ग्रहण एक ऐसा समय जहाँ सभी मंदिर बंद होते हैं। ग्रहण के समय ना तो पूजा होती है और ना ही भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि सभी मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं केरला के तिरुवनंतपुरम में बना श्री कृष्ण का मंदिर सबसे अलग है। यहाँ सूर्य ग्रहण के समय इस मंदिर को बाकी मंदिरों की तरह ही बंद कर दिया गया था। लेकिन अगले ही दिन पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह को खोला तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा मूर्ति पहले से ज्यादा पतली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं ग्रहण को अशुभ क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा या अशुद्धता का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए मंदिरों में पूजा पाठ और धार्मिक कार्य को रोक दिया जाता है ताकि देवताओं की मूर्ति को अशुद्ध न होने दिया जाए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए। मीनाचिल नदी के किनारे बसा यह मंदिर का स्थान बेहद सुगम है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भक्तों को शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव कराती है। पर इस मंदिर की सबसे खास बात यह है यहाँ पर मौजूद श्री कृष्ण की मूर्ति। सूर्य ग्रहण के समय घटी इस घटना से सब हैरान थे। उस समय आदि शंकराचार्य जो मंदिर के दर्शन करने आए थे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को पूरे एक दिन तक भूखा रखने के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए तभी से इस मंदिर में हर दिन श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। भले ही चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, यह एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ सबसे पहले भोग रात्रि को 3 बजे चढ़ाया जाता है और भगवान को सही समय पर भोग लगाने के लिए मंदिर के दरवाजे को रात्रि को 2 बजे खोले जाते हैं। और इसलिए यहाँ के पुजारी मंदिर की चाबियों के साथ हाथ में हथौड़ा लेकर जाते हैं। यदि चाबी से दरवाजा ना खुले तो हथौड़ा मार कर दरवाजा खोला जाता है। श्री कृष्ण की यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल के रूप को दर्शाती है, जिसमें वह बाल कृष्ण के रूप में है। इस मूर्ति के पीछे यह भी कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया उसके पश्चात श्री कृष्ण को बहुत भूख लगी, इसलिए यह भी कहा जाता है इस मंदिर में सही समय पर भोग चढ़ाना जरूरी होता है। यदि समय पर श्री कृष्ण को भोग नहीं चढ़ाया जाता तो इस मंदिर में रखी श्री कृष्ण की मूर्ति पतली होने लगती है। वैसे तो इस मंदिर की कई कहानियां, लेकिन इनमें सबसे प्रचलित कथा स्वामी बिल्वमंगलम स्वामी की है। ऐसा कहा जाता है करीब 1600 साल पहले स्वामी एक नाव में सवार होकर एक नदी से गुजर रहे, लेकिन नदी से गुजरते समय उनकी नाव अचानक एक जगह पर रुक गई। काफी प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ रही थी। तब उन्होंने पानी में उतरने का सोचा और जैसे ही स्वामी पानी में उतरे अचानक से नदी का पानी पूरी तरह से सूख गया और उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति दिखी। फिर स्वामी ने मूर्ति को लेकर नाव में रखा तो नाव पुनः चलने लगी। फिर वह स्वामी केरल के तिरुवनंतपुरम गांव में पहुंचे और मूर्ति को एक जगह पर रखा और भोजन के लिए वहां से गए और पुनः वापस लौटकर जब उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की लेकिन मूर्ति वहां से नहीं हिली और फिर वहीं पर श्री कृष्ण का मंदिर की स्थापना हुई। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम श्री कृष्ण की मूर्ति का संबंध महाभारत काल से है और ऐसा कहा जाता है महाभारत युद्ध के पश्चात यह मूर्ति स्वयं कृष्ण ने पांडवों को दी थी। जब महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वन में भटक रहे थे, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को मूर्ति दी। लेकिन यह मूर्ति नदी में कैसे पहुंची, इसके पीछे का कारण यह है कि जब पांडव नदी को पार कर रहे थे तब एक मछुआरे ने उनकी मदद की थी। उसके पश्चात नदी पार होने के उस अर्जुन से मछुआरे ने प्रार्थना की, तब अर्जुन ने वह मूर्ति मछुआरे को दे दी। तब उस मछुआरे ने वह मूर्ति एक गांव में स्थापित कर दी और उसकी पूजा करने लगे। लेकिन गांव में अचानक से एक के बाद एक परेशानी आनी शुरू हो गई। तब वहाँ एक संत के पास सभी गांव वाले एकत्रित हुए। तब संत ने बताया कि श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने में त्रुटि हो रही है और इस मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दो। तब गांव वालों ने संत की बात मानकर मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया। यदि आप भी श्री कृष्ण भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।